यह कहानी है एक छोटे से लड़के चिंटू की, जो बिहार के एक दूर दराज गांव में अपने बाबा के साथ रहता था। उसकी उम्र बस 11 साल थी, पर जिंदगी उसे बहुत पहले बड़ा बना चुकी थी। उसके माता पिता एक हादसे में चल बसे थे और तब से उसका सहारा सिर्फ उसके बाबा थे, बूढ़े लेकिन हिम्मती। चिंटू बहुत हंसमुख था। जब भी वो बोलता, गांव के लोग मुस्करा उठते। उसके जोक्स, उसकी आंखों की चमक और उसकी बातें जैसे हर दुख पर एक मरहम। गांव में सब उसे हंसी वाला बच्चा कहते थे, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। बाबा बीमार रहने लगे थे और दवा, खाना, स्कूल सब मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन चिंटू ने तय किया, वो कुछ करेगा। वो अपनी सबसे कीमती चीज बेचेगा, अपनी हंसी। गांव के बस अड्डे पर उसने एक तख्ती लगाई, RS5 में हंसी, RS10 में हंसी के साथ कहानी। लोग हंस पड़े, पर जब उन्होंने देखा कि बच्चा वाकई पूरी लगन से जोक्स सुना रहा है, गाना गा रहा है, कहानियां सुना रहा है, तो लोग रुकने लगे और पैसे देने भी। धीरे धीरे चिंटू की हंसी की दुकान मशहूर होने लगी। गांव में कोई उदास होता तो चिंटू के पास जाता। वो सबका मूड बदल देता था, पर अंदर से खुद खामोश होता जा रहा था। वो कहता, मैं दूसरों की मुस्कान हूं, मेरी कोई जरूरत नहीं। फिर एक दिन उसका बाबा बहुत बीमार हो गया। अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। चिंटू भागा। उसने पूरा गांव घुमा, अपनी सारी हंसी बेच दी, सारी कहानियां सुना डाली, एक बार भी नहीं रुका। और उस दिन गांव वालों ने पहली बार चिंटू को रोते देखा। सब कुछ बेच चुका था वो, अपनी हंसी भी, लेकिन बाबा को बचा लाया। अस्पताल से लौटते वक्त बाबा ने उसका चेहरा देखा, उदास, खोया हुआ। बाबा ने उसकी हथेली पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने सबको हंसी दी, अब तू मेरी वजह से हंस। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तू है। चिंटू की आंखों से आंसू बहने लगे, पर पहली बार उन आंसुओं के पीछे मुस्कुराहट थी। उस दिन के बाद चिंटू ने फिर से अपनी दुकान खोली, पर इस बार तख्ती बदली हुई थी। हंसी मुफ्त है, लेकिन अगर आपके दिल को अच्छा लगे तो किसी और को भी हंसाइए। एक लड़का जिसने दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में एक छोड़िए।